हिल जाएगा इस बार मोदी सरकार का सिंहासन, खाई स्वर्ण समाज ने कसम। स्वामी ने किया यूजीसी पर दिल्ली में 15 लाख भीड़ के आने का ऐलान, करनी सेना भी पूरी तरह तैयार। 8 मार्च को होगा दिल्ली में स्वर्णों का महासंग्राम, मोदी सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। अब चारों तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी, स्वर्ण समाज के साथ ब्राह्मणों ने की तैयारी बढ़ी। राजपूत भी आएंगे, पंजाब से सिख भी आएंगे। 15 लाख की भीड़ के दावे ने खींचा सबका ध्यान। क्या यूजीसी पर थमेगा अब बवाल? मोदी सरकार मानेगी स्वर्णों की बात, जानकारों का आया बयान। जब सिंहासन डोले तो समझो आहट दूर से आई है, जब भीड़ चले दिल्ली को तो समझो सियासत की बारी आई है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी पर उठा बवाल अब थमता नहीं दिख रहा। अब सिर्फ विरोध नहीं, सीधी चुनौती दी जा रही है। 8 मार्च को दिल्ली में महासंग्राम का ऐलान है। दावा है 15 लाख लोग पहुंचेंगे। स्वर्ण समाज ने कसम खाई है कि इस बार आवाज दबेगी नहीं, जिसने सरकार की भी टेंशन को बढ़ा दिया। राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी का मुद्दा मोदी सरकार के लिए बड़ी परीक्षा बन रहा है, जिसका असर आगे आने वाले चुनाव में भी साफ दिख सकता है। दरअसल यूजीसी को लेकर विरोध अब एक राज्य तक सीमित नहीं रहा। ये उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान और अब पंजाब तक फैल चुका है और 8 मार्च को दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के ऐलान के साथ मामला और बड़ा हो गया। सबसे पहले मथुरा के राल गांव में करनी सेना की महापंचायत हुई, जहां मंच से यूजीसी को काला कानून बताया गया और साफ कहा गया कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहां लोगों को शपथ दिलाई गई, छात्र तख्तियां लेकर पहुंचे और ये संकेत दे दिया गया कि ये विरोध लंबा चलेगा। उसी बैठक के बाद ये मुद्दा तेजी से दूसरे राज्यों तक पहुंचा और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। राजस्थान में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रधानमंत्री के अजमेर दौरे से पहले बयान देकर दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अगर यूजीसी वापस नहीं हुआ तो काले झंडे दिखाए जाएंगे। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई और समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। इस बयान ने आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया और ये संकेत दिया कि विरोध केवल सभा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कार्यक्रमों के जरिए भी जताया जाएगा। इसके बाद पंजाब से सुप्रीत सिंह ने 8 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंचेंगे और 15 लाख की भीड़ का अनुमान भी सामने आया। सिख संगठनों के समर्थन की बात कही जा रही है, जिससे ये मुद्दा क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर पर जाता दिख रहा है। अगर अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो इस सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जाएगा। फिलहाल तैयारियों की चर्चा हो रही है और प्रशासन भी हालात पर नजर रखे हुए है। संत समाज की भूमिका भी इस मुद्दे में सामने आई। स्वामी आनंद स्वरूप ने यूजीसी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने खुद को चाणक्य बताते हुए सत्ता को चुनौती देने की बात कही। यति नरसिंहानंद और नवल किशोर महाराज जैसे नाम भी मंच पर दिखे। हालांकि संत समाज पूरी तरह एकमत नहीं है, लेकिन यूजीसी को लेकर असहमति खुलकर सामने आई और इससे आंदोलन को नैतिक समर्थन मिलने की चर्चा है। बीजेपी के भीतर भी बयान सामने आए हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह पहले ही इसे बड़ी चूक बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि गांव में जाकर माहौल समझना चाहिए, क्योंकि जमीन पर असर अलग दिखता है। इन बयानों से संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर भी इस मुद्दे पर विचार चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल संबंधित नियम पर रोक लगा दी, लेकिन विरोध पूरी तरह थमा नहीं है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक दल के एजेंट नहीं और अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। उनका दावा है कि यूजीसी एक्ट और पुराने फैसलों से स्वर्ण समाज प्रभावित हुआ। दूसरी ओर सरकार समर्थकों का कहना है कि नीति को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और वास्तविक उद्देश्य अलग है। अब ध्यान 8 मार्च पर टिका है। क्या सच में बड़ी भीड़ दिल्ली पहुंचेगी? ये देखना होगा। सरकार बातचीत का रास्ता अपनाती है या सख्त रुख रखती है, ये भी अहम रहेगा। ओबीसी और दलित समाज का रुख भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि चुनावी गणित इसी पर निर्भर कर सकता है। फिलहाल गांव से लेकर शहरों तक चर्चा जारी है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है और राजनीतिक माहौल गर्म है। 8 मार्च की सुबह इस आंदोलन की दिशा और प्रभाव को स्पष्ट करेगी।